अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कामरान और आप देख रहे हैं कामरान अपडेट हब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूं। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ इससे पहले बाहर जाने की वजह से फ्रॉड हो चुका है? यानी कि एजेंट्स आपसे पैसे लेकर उसके बाद गायब हो गए हैं और आपका काम नहीं किया, या आप लोगों को इस बात का डर लगा रहता है कि आपके साथ फ्रॉड हो जाएगा और इस वजह से आप लोग बाहर जाने के लिए अप्लाई ही नहीं करते। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लाया हूं, आप खुद अपने मोबाइल से जॉब अप्लाई करेंगे और शेंजन के लिए अप्लाई करेंगे। खुद अप्लाई करें, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। उसी वजह से मैं आज एक शेंजन की कंट्री आपके लाया हूं, उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा। उसमें वीजा कैसे अप्लाई करना है, उसमें फ्री वीजा हासिल करने का क्या तरीका, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। कंट्री की भी जो आज सिलेक्शन की है वो बहुत ही शानदार कंट्री है, यूरोप की शेंजन कंट्री है। इसमें जॉब्स भी बहुत ज्यादा आती रहती हैं। आजकल इस कंट्री की बहुत ही डिमांड है क्योंकि इसमें जॉब्स ज्यादा आई हुई हैं। दोस्तों, इस कंट्री का नाम है लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक यूरोप की कंट्री है और शेंजन का भी हिस्सा है। इसका जो ऑफिशियल नेम है वो ग्रैंड ड्यूचे ऑफ लग्जमबर्ग है। कैपिटल इसका लग्जमबर्ग सिटी है और कॉन्टिनेंट यूरोप है। पॉपुलेशन इसकी 6.9 लाख है। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो यहाँ पे लग्जमबर्गिश, फ्रेंच और जर्मन लैंग्वेज यहाँ पे चलती है। करेंसी यहाँ पे यूरो चलती है। लग्जमबर्ग यूरोप का एक छोटा लेकिन बहुत अमीर मुल्क है। यहाँ की इकोनॉमी बहुत मजबूत है और फाइनेंस, बैंकिंग, आईटी, लॉजिस्टिक्स और हेल्थ केयर सेक्टर्स में जॉब्स के अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। यहाँ की करेंसी की बात करें तो करेंसी यूरो है और यूरो पाकिस्तान के 316 रुपए से लेकर 320 रुपए के बीच में रहती है। यहाँ के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करें तो लग्जमबर्ग दुनिया का अकेला ग्रैंड डची है। इस मुल्क में पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन और ट्रैम बिल्कुल फ्री है। यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के आपको पैसे नहीं देने पड़ते। यहाँ की जीडीपी पर कैपिटा दुनिया में सबसे ज्यादा मुल्कों में शामिल है। लग्जमबर्ग यूरोपियन यूनियन का फाउंडिंग मेंबर है। इस मुल्क की लगभग आधी पॉपुलेशन फॉरेन नेशनल्स पर मुश्तमिल है क्योंकि ज्यादातर लोग बाहर से आके रहते हैं। बाहर लोगों को वीजे बहुत ग्रांट करता है। मैं ये नहीं कहता कि इसका वीजा बहुत ही इजी है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बाहर से लोगों को, इमिग्रेंट्स को वेलकम करता है। लग्जमबर्ग की हिस्ट्री की बात करें तो लग्जमबर्ग की बुनियाद 963 कबले मसीह में रखी गई। 1890 में मुकम्मल आजादी हासिल हुई। आज लग्जमबर्ग यूरोप के सबसे अमीर और तरक्की याफ्ता मुल्कों में शुमार होता है। अगर लग्जमबर्ग के पासपोर्ट की बात करें तो इसका पासपोर्ट बहुत ही पावरफुल है। इसके पासपोर्ट के ऊपर आप लोग 185 से ज्यादा कंट्रीज में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल हासिल कर सकते हैं। आप गल्फ की किसी भी कंट्री में सारी जिंदगी रहते रहे तो आपको पासपोर्ट नहीं देंगे, लेकिन यूरोप के किसी भी मुल्क में अगर आप रहते हो एक अरसे के बाद, रहने के बाद आपको यहाँ का, आप लोग इसका पासपोर्ट भी अप्लाई कर सकते हो। ये पासपोर्ट दे देते हैं, इतनी जल्दी नहीं देते लेकिन दे देते हैं। लग्जमबर्ग वर्क वीजा प्रोसेस, सबसे पहले लग्जमबर्ग की कंपनी से जॉब ऑफर लेटर हासिल करो। एम्प्लॉयर आपको वर्क परमिट, उसके ऊपर टेम्पररी ऑथराइजेशन टू स्टे के लिए अप्लाई करें। इसके बाद लॉन्ग स्टे टाइप डी वीजा अप्लाई करें। वीजा अप्रूव होने के बाद लग्जमबर्ग ट्रेवल करें, पहुंचकर रेजिडेंट परमिट कंप्लीट करें। आपने इसका वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होने चाहिए, जो मैं आपको बोलूंगा वो डॉक्यूमेंट्स गैदर करें और उसके बाद आप लोग खुद इसका वीजा अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वैलिड पासपोर्ट। पासपोर्ट आपका 6 महीने से ज्यादा वैलिड होना चाहिए। अगर वर्क वीजा अप्लाई करें तो आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए जो कि आपको जॉब अप्लाई करने से मिलता है। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको इसकी ऑफिशियल वीजा वेबसाइट से मिल जाएगा। पासपोर्ट साइज तस्वीरें आपको चाहिए होंगी व्हाइट बैकग्राउंड के साथ। एजुकेशनल सर्टिफिकेट चाहिए होंगे, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए होंगे अगर आप जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो, यानी कि वर्क वीजे पे जा रहे हैं तो। पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए अगर रिक्वायर्ड हो। अकोमोडेशन प्रूफ कि आप किसके पास रह रहे हैं, यानी कि होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए। ट्रैवल इंश्योरेंस आपके पास होनी चाहिए, जो कि टिकट बुक करते वक्त भी आपको वहां भी ऑप्शन आ जाता है, आप वहीं से ले लेती है। 4 से 5 हजार रुपए की मेडिकल इंश्योरेंस हो जाती है। और वीजा भी पेमेंट रसीद, जो आपने वीजा की फीस पे की होती है उसकी रसीद आपने शो करनी है। अगर जॉब्स की बात करें कि लग्जमबर्ग में कौन कौन से जॉब्स अवेलेबल हैं, तो वेयर हाउस वर्कर, फैक्ट्री वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, क्लीनर,
होटल स्टाफ, वेटर, किचन हेल्पर, ड्राइवर, केयर गिवर, आईटी प्रोफेशनल, इंजीनियर, नर्स और हेल्थ केयर स्टाफ यहाँ पे अवेलेबल। दोस्तों सैलरीज की बात करें तो लग्जमबर्ग में सैलरीज बहुत ही अच्छी होती हैं। जनरल वर्कर को 2600 से लेकर 3500 यूरो तक पे किया जाता है। स्किल्ड वर्कर को 3500 से 5500 यूरो पर मंथ तक पे किया जाता है। आईटी एंड इंजीनियर को 5000 से 8000 प्लस यूरोज मंथली पे किया जाता है। उसके अलावा बैंकिंग एंड फाइनेंस में 6000 से लेकर 10,000 यूरोज पर मंथ तक अर्निंग हो सकती है। वीजा कॉस्ट की बात करें तो लॉन्ग स्टे वर्क वीजा की फी कैटेगरी के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन रेजिडेंट परमिट फी तकरीबन 80 यूरो होता है। इसलिए खुद अप्लाई करें, सिर्फ 80 यूरो आपको भरना पड़ेगा और बाकी आपका वीजा लग जाएगा। किसी को भी कहेंगे, किसी एजेंट को कहेंगे, किसी एजेंसी को कहेंगे तो कोई भी आपका काम फ्री में नहीं करेगा। हर बंदा कमाने के लिए बैठा हुआ है, बिजनेस के लिए बैठा हुआ है। अगर आप किसी को कहेंगे कि भाई 80 यूरो एम्बेसी फीस है, आप बाकी पैसे किस चीज के ले रहे हैं, तो ये एक बेवकूफाना सवाल होगा। क्यों? कि अगला बंदा कमाने के लिए बैठा है, वो आपको सर्विस दे रहा है, वो आपसे अपनी सर्विस के पैसे लेता है। तो बेहतर अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ एम्बेसी फीस में जाए तो खुद अप्लाई करें, खुद मेहनत करें, खुद रिसर्च करें, खुद अपने डॉक्यूमेंट्स गैदर करें, खुद भाग दौड़ करें। सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग बिल्कुल फ्री में चले जाएं लग्जमबर्ग, तो वेबसाइट्स मैं आपको बताता हूँ। उसके ऊपर एक अच्छी सी यूरो 5 की सीवी बनाए, एटीएस फ्रेंडली, और एक कवर लेटर बनाए। उसके ऊपर आपने यूरोप की जो वेबसाइट्स हैं उसके ऊपर जॉब्स अप्लाई करनी है। सर्च में लिखना है स्पॉन्सरशिप वीजा। स्पॉन्सरशिप वीजा में जितनी जॉब नीचे आई होंगी, जो कंपनी स्पॉन्सर कर रही होंगी वीजा, उनको सिलेक्ट करके वहां पे आपने जॉब्स अप्लाई करनी है। उसी के हिसाब से आपने सीवी बनाकर जॉब्स अप्लाई करनी है। अगर आपकी सीवी शॉर्टलिस्ट होगी, आपका होगा जूम पे इंटरव्यू। इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो कंपनी आपको स्पॉन्सरशिप वीजा दे देगी। उसी के ऊपर आपको फ्री वीजा मिल जाएगा, फ्री टिकट मिल जाएगी। आप लोग फ्री में लग्जमबर्ग या किसी और यूरोप की कंट्री में पहुंच जाएंगे। अगर आपको यूरोप पास की सीवी नहीं बनानी आती तो किसी एक्सपर्ट से बनवा ले, नहीं तो मेरी टीम आपको बनाकर दे देगी। स्क्रीन पर नंबर शो हो रहा है। अगर आपने जॉब्स अप्लाई करनी है तो कौन कौन सी वेबसाइट है जिस पे आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं लग्जमबर्ग के लिए, इन वेबसाइट्स के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं और मेरे व्हाट्सएप के चैनल पे भी आपको ये मिल जाएंगे। adam.public.lu पहली वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट www.jobs.lu। तीसरी वेबसाइट है जी moviejob.com। चौथी वेबसाइट है, पूरे यूरोप के लिए यूज होती है, euros.europa.eu। और पांचवी वेबसाइट है linkedin.com। इसके ऊपर प्रोफाइल बनाकर आप लोग जॉब्स हंट कर सकते हैं। वीजा वेबसाइट्स की बात करें, अगर आपने वीजा अप्लाई करना है तो उसके लिए कौन कौन सी वेबसाइट यूज होंगी? सबसे पहले gucci.public.lu, पहले एक ये वेबसाइट है। दूसरी वेबसाइट है homeaffairs.ec.europa.eu/eu-immigration पोर्टल। तीसरी वेबसाइट है pakistan.diplomat.belgium.be। चौथी वेबसाइट है visa.vfsglobal.com। इसके ऊपर आप लोग एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, उसके लिए ये वेबसाइट यूज होती है। सबसे पहले वो दोस्त आ जाएं जो कि फ्री में जाना चाहते हैं। फ्री में जाना चाहते हैं, आप किसी को भी बोलेंगे वो आपको फ्री में वीजा नहीं दे देगा। जो दोस्त मुझे मैसेज करते हैं कि फ्री वीजा चाहिए, वो ज्यादती करते हैं अपने साथ और मेरे साथ भी। क्यों? कि मैंने वीडियो में बता रखा है कि फ्री वीजा आप लोग कैसे हासिल कर सकते हैं। अब मैंने नंबर दिया है सर्विस के लिए, तो जो दोस्त सर्विस हासिल करना चाहते हैं, जैसे कि कुछ कंट्रीज के विजिट वीजा, कुछ कंट्रीज के वर्क वीजा। वर्क वीजा मेरे पास कौन कौन से अवेलेबल है? सऊदिया, कतर, बहरेन, तुर्की, किर्गिस्तान, मालदीव्स, रोमानिया, मलेशिया। इन कंट्रीज के मेरे पास इस वक्त वर्क परमिट मौजूद है। अगर आप कहेंगे कि मैंने ऑफिस में आके काम कराना है, तो मेरे पास गल्फ में तुर्की और किर्गिस्तान के लिए ऑफिस मौजूद है रावलपिंडी के अंदर। मलेशिया और रोमानिया के लिए मेरे पास ऑफिस मौजूद नहीं है, वो सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। मैं डायरेक्ट रोमानिया से और मालदीव से वर्क परमिट मंगवाता हूँ। मालदीव की जॉब्स, उसकी आपको एजेंसी मिल जाएगी कराची के अंदर। अगर आपने मिलकर काम कराना है, वैसे तो ऑनलाइन हो जाता है सारा मालदीव्स का, लेकिन अगर आप लोगों ने मिलकर काम कराना हो एजेंसी से, तो एजेंसी कराची के अंदर मौजूद है। विजिट वीजा अगर आपने लगवाना है, कुछ कंट्रीज मलेशिया होगी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, और अगर यूरोप की बात करें तो सर्बिया और अल्बानिया का भी आपको मैं विजिट वीजा लगवा कर दे सकता हूँ।
और उसकी अगर आप कहेंगे कि पेमेंट मैंने बाद में करनी है और पहले मुझे वीजा चाहिए, तो उसका भी तरीकाकार ये है कि आपको एक गारंटी देनी पड़ेगी कराची के अंदर। उसमें क्या होगा कि आपको वीजा पहले मिल जाएगा और पेमेंट आप बाद में दे देंगे। और जो दोस्त मराकश जाना चाहते हैं, मोरक्को का वीजा चाहिए, उसका भी आपको वीजा मिल जाएगा, विजिट वीजा 1 महीने का। और जहां जिन लोगों को नहीं पता है मैं बता दूं कि मराकश स्पेन से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर है। अगर आप मराकश में सेट हो जाते हो तो वहां से उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट्स लीगल लेके, आपके सामने स्पेन है, आप बिल्कुल उस पे स्पेन जा सकते हो। जो दोस्त पैसा खर्च करके बाहर जाना चाहते हैं, जो किसी एजेंसी के थ्रू जाना चाहते हैं, या जिनके पास इतना खर्चा है कि वो अपना खर्चा खुद उठाकर बाहर जा सकते हैं, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जो दोस्त फ्री में वीजा हासिल करना चाहते हैं, उसका तरीका मैंने आपको बताया है। उसके लिए जो वो दोस्त जो सीवी बनवाना चाहते हैं, वो भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। और मैंने कई दफा बताया, जो मैंने फोन नंबर दिया हुआ है, इस नंबर के ऊपर मेरी वीडियो से रिलेटेड कोई भी मैसेज ना करे। मैंने वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर के लिए व्हाट्सएप का नंबर नहीं दिया, वो सर्विस के लिए मैंने नंबर दिया है। हाँ, आप लोग वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे इंस्टाग्राम का और फेसबुक का, उसको फॉलो करें और वहां पे मुझे मैसेज छोड़ें। उस तरह के मैसेज का जवाब मैं वहां पर देता हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।